Hi friends, in this video we'll study part 2 of chapter number 3 Cultural Heritage of India Sculptures and Architectures of Class 10 SS Textbook। दोस्तों इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर का। ये 10वीं कक्षा की SS टेक्स्ट बुक में से है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मेरे वीडियो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में देखा हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, और वहाँ से लेकर हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के गुफा की कलाकृति कैसी थी वहाँ तक आए हैं। आगे गुफा की डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। वील स्टडी अबाउट दी केव आर्किटेक्चर अहेड। वी स्टडीड टिल द गुप्ता डायनेस्टी केव आर्किटेक्चर इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। केव्स ऑफ गुजरात, केव्स ऑफ जूनागढ़। देयर आर 3 ग्रुप्स इन द केव्स ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़ के केव्स में 3 हिस्से हैं। ग्रुप ऑफ बावापरा केव्स। दिस केव्स इज सिचुएटेड नियर बावापरा मठ। ये बावापरा मठ के बाजू में ये केव्स आए हैं। दे आर इन 3 लेयर्स इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर एट राइट एंगल। ये 3 लेयर में है और हर एक को एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। देयर आर टोटल 16 केव्स। आउट ऑफ देम 4 आर इन द फर्स्ट लेन, 7 इन द सेकेंड एंड 5 इन द थर्ड लेन। इसमें टोटल 16 गुफाएं हैं। इसमें पहले लेन में 4 है, दूसरी लेन में 7 है और आखिरी में 5 हैं। पॉसिबली दे वर केव ड्यूरिंग दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड सेंचुरी एडी। ये पहली और दूसरी शताब्दी एडी में शायद ये बनाए गए थे। केव्स ऑफ उपरेकोट, दे आर डबल स्टोरेड। ये उपरेकोट के केव्स गुफाएं 2 स्टोर के हैं। ऑन सीइंग देयर रिमेन्स से वन कैन दैट दे माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग दी एंड ऑफ द सेकेंड सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ द फोर्थ सेंचुरी। उनके वो देखकर ऐसा लगता है, कोई आसानी से बोल सकता है कि शायद ये दूसरी सेंचुरी के अंत पर या चौथी शताब्दी के शुरुआत में बनाए गए थे। केव्स ऑफ कपरा एंड केडिया, केव्स ऑफ कुंड। ऑन सीइंग द इमेज इट कैन बी सेड दैट दे वर फ्लोर्ड केव्स। अगर आप उनको देखते हैं तो ऐसा पता चलता है ये केव्स एकदम ज़मीन स्तर पर थे। इट माइट हैव बीन कार्व्ड इन द थर्ड सेंचुरी। शायद इसको तीसरी सेंचुरी में बनाया गया था। देयर वर 20 पिलर्स एंड दे आर इन रुइंस नाउ। वहाँ 20 स्तंभ थे जो एकदम बुरी हालत में है आज। सेकेंड, केव्स ऑफ कंबाडिया। इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1959 AD। ये 1959 AD में इनको डिस्कवर किया था। दे आर सिचुएटेड इन खंबालिडा नियर गोंडल, 70 किलोमीटर्स फ्रॉम राजकोट। राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल सिटी में खंबाड़िया में ये गुफाएं पाई जाती है। देयर आर 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल। उसमें से 3 बहुत ही प्रसिद्ध और देखने लायक है। चैतन्य गृह विथ स्तूपा इज सिचुएटेड इन दी मिडिल केव। चैतन्य गृह स्तूपा में यह मिडिल केव में पाया जाता है। Figure of Buddhi, Sattvas and statues of devotees are standing on both the sides of the cave entrances, paths supported by trees। इन गुफाओं के एंट्रेंस पे बुद्ध के स्टैचू स्तूपास है और उनके जो भक्त लोग हैं उनके बाजू में पेड़ों के पास खड़े हैं। एंड दे आर ऑफ सेकेंड और थर्ड सेंचुरी। ये शायद दूसरी या तीसरी शताब्दी के हैं। तलाजा केव्स, माउंटेन्स ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर दी माउथ ऑफ शत्रुंज रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। भावनगर डिस्ट्रिक्ट के शत्रुंज नदी के पास तलाजा सिचुएटेड है। वहाँ पर ये माउंटेन्स है। इट इज़ फेमस एज पिलग्रिमेज ऑफ तलाजागिरी। तलाजागिरी तीर्थ स्थान के नाम से भी ये फेमस है। 30 केव्स हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम स्टोन्स विथ ह्यूज गेट्स। 30 गुफाएँ यहाँ पाए गए हैं जिसको बड़े दरवाजे भी हैं। इपाल मंडप एंड चैतन्य गुरु आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्कल्पचर्स एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। स्कल्पचर और प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इपाल मंडप, जिसको सबखंड और चैतन्य गुरु, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स कहे जाते हैं। केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग्स टू दी 3rd सेंचुरी AD। केव आर्किटेक्चर जो बुद्धिस्ट धर्म का है ये 3री सेंचुरी को बिलोंग करता है। साना केव्स, दिस ग्रुप ऑफ केव्स इज सिचुएटेड इन द टॉप ऑफ साना माउंटेन्स इन वंकिया विलेज, ऊना तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में ऊना तालुका में वंकिया गाँव में साना माउंटेन्स पाए गए हैं। वहाँ पर ये गुफाएँ हैं। दिस केव्स आर स्प्रेड ऑन साना माउंटेन्स लाइक बी हाइव। साना माउंटेन्स में ये मधुमक्खी के छट्टे की तरह ये केव्स फैले हुए हैं।
धनक केव्स, धनक गिरी इज सिचुएटेड इन धनक विलेज इन उपलेटा तालुका ऑफ राजकोट डिस्ट्रिक्ट। राजकोट डिस्ट्रिक्ट के उपलेटा तालुका में धनक गिरी की गुफाएं पाए जाते हैं, धनक के गांव में। इट इज कंसिडर दैट दे माइट हैव बीन बिल्ट इन द बिगनिंग ऑफ द 4th सेंचुरी। ऐसा कहा जाता है कि 4वीं सेंचुरी के शुरुआत में ये बनाए गए थे। झिंझुरी झर, दीज आर द मेन बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ धनक अबाउट 7 किलोमीटर्स फ्रॉम सिरसर इन द विलेज ऑफ झंझीरी। झंझीर विलेज गांव से 7 किलोमीटर दूर सिरसर में धनक की गुफाएं बुद्धिस्ट के ज़माने की है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन बिल्ड इन द 2nd सेंचुरी। ये 2री सेंचुरी में बनाए थे, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। Kapra Kodia Caves of Kutch. These caves are situated in the top of mountains near the old Pat Ghat in the Lakhpat तालुका of Kutch. कच्छ के लाखपत तालुका में ओल्ड पाट घाट की तरफ ये केव सिचुएटेड है। देर आर 2 caves. They are discovered by K.K. शास्त्री in 1967 AD. K.K. शास्त्री के द्वारा ये 2 गुफाएं 1967 में पाई गई थी। Caves of Kalia Dungra. There are 3 caves in the Kalia Dungra in जूनागढ़ तालुका in भरूच डिस्ट्रिक्ट। भरूच डिस्ट्रिक्ट में जूनागढ़ तालुका में कालिया डूंगर के केव्स भी पाए गए हैं, जहाँ 3 गुफाएं हैं। देयर आर द बेस्ट आर्किटेक्चर स्पेसिमेंस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन के बेस्ट आर्किटेक्चर स्पेसिमेंस वहाँ पाए जाते हैं। Architecture of these caves is marvelous. An 11 feet high statue of a lion and 2 bodies, one mouth of the form of pillar has been carved with a single rock. इसकी गुफा एकदम विशाल है। 11 फीट का एक शेर का स्टैचू और 2 फीट और 2 बॉडीज़ है। एक का मुंह जिसका एक पिलर की तरह है, वो वहाँ सिंगल रॉक में से ही बनाया गया है, एक पत्थर में से ही बनाया गया है। Chariot temples, a unique feature of Pallava age can be seen in the famous chariot temples of South India, which is carved out of the single rock. एक ही पत्थर में से बनाया गया एक चैरियट टेम्पल है, जिसको बोलते हैं पत्थर वाला मंदिर। चैरियट मतलब जिसका मतलब है रथ, उसमें से बनाया गया है। ये साउथ इंडिया के पल्लवा एज के टाइम पर पाया गया है। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड द टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर आर्ट। इस आर्किटेक्चर आर्ट के बेस्ट एग्जाम्पल्स है कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची में है और वैकुंठ पेरुमल भगवान के ये टेम्पल्स बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबाव, मंडपास ऑफ महाबलीपुरम एंड द चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस। महाबलीपुरम के मंडपास और चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम एकदम विश्व प्रसिद्ध है। ईच वन ऑफ देम इज रॉक कट टेम्पल। ये हर एक ही रॉक कट में से बनाया गया टेम्पल है। These chariots are named after the names of Pandavas. इन chariots को पांडवा के नाम दिए गए हैं। Chariot temple of धर्मराज is the biggest one, whereas the chariot temple of द्रौपदी is the smallest one. धर्मराज का टेम्पल चैरियट सबसे बड़ा है और द्रौपदी का चैरियट टेम्पल एकदम छोटा है। Temple architecture. In the wheel of temple architecture, many temples are seen as with a high pedestal anti-pinnacle with stairs, but some arts are flat and production path encircled with the garbhagruha, innermost part of the temple. मंदिरों की कलाकृति में बहुत सारे टेम्पल्स को ऐसे पाया गया है जिसके इर्द गिर्द स्टेप्स होते हैं, पिनाकल्स होता है। बट सम आर फ्लैट एंड प्रदक्ष इन पैथ एनसर्कल्ड अराउंड द गर्भगृह। जो मंदिर का इनर मोस्ट पार्ट होता है उसके आसपास एक पथ भी होता है जहाँ प्रदक्षिणा ले सकते हो। द भूरमा शिव टेम्पल नियर द जबलपुर एंड द टेम्पल्स ऑफ लरखान इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कॉपर स्टैच्यूज ऑफ लॉर्ड्स बुद्धा इन नालंदा शत्रुंज एंड जैन टेम्पल्स ऑफ मथुरा एक्सेट्रा यूनिक स्पेसिमेंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। जबलपुर के पास आए गए भूमारा शिवा टेम्पल और लाखन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पाए गए बुद्ध के स्टैचूज़ भी जो नालंदा में है। जैन मंदिर जो मथुरा में है, ये एक यूनिक आर्किटेक्चर के स्कल्पचर्स हैं। देयर इज़ द ग्रेटेस्ट कंडीशन ऑफ पल्लवा किंग्स, देयर इज़ ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पल्लवा किंग्स। पल्लवा किंग्स का एक सबसे बड़ा तोहफा है। टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची, द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवास आर वेरी फेमस। कांची जो पल्लवा राजाओं की कैपिटल सिटी थी वो बहुत ही फेमस है। तंजावर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का कैपिटल तंजावर था। द ग्रेट ब्रह्मदेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के राजा के दरमियान बनवाया गया भद्रारेश्वर टेम्पल वहाँ का सबसे पहला टेम्पल था। इट इज़ अबाउट 200 मीटर्स हाई, ये तकरीबन 200 मीटर ऊंचा है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का एक एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल कहा जाता है।
आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम, गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, गोपुरम का मतलब है मंदिर का प्रवेश द्वार। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल गेन मोमेंटम ड्यू टू द एंकरेजमेंट ऑफ द पांडवा रूल्स इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पांडवा रूल्स के टाइम पे ऐसे मंदिरों का बनाना ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला। दे बिल्ड हाई आउटर्स वॉल्स एंड ब्यूटीफुल डेकोरेटिव गेट्स आउटसाइड द टेम्पल, टेम्पल के बाहर उन्होंने डेकोरेटिव गेट्स बनाए और उनकी दीवारों को भी अच्छी तरह से कलाकृत किया था। द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल्स आर नोन एज गोपुरम, इन टेम्पल्स के गेट को, दरवाजों को गोपुरम कहते हैं। द आर्किटेक्चर्स गैलरी ऑफ गोपुरम हैज़ बिकम मोर पॉपुलर देन इट्स टेम्पल्स। ये गोपुरम की जो आर्किटेक्ट्स गैलरी है, दीवारों की जो गेट की जो कलाकृति है उस टेम्पल से भी ज़्यादा फेमस हो गई है। Gopura of Kanchi and Madurai give us an aesthetic pleasure even today when viewed from distance। अगर दूर से हम देखें तो मदुराई के और कांची के गोपुरम के गेट्स को देखकर हमको आज भी एक अनहरा आनंद मिलता है। गोपुरम मंदिर के लीनियर स्केच के बारे में भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। गर्भगृह, गोपुरम है, मंडप एरिया है, पिनेकल है जो शिखर का भाग है उसका, इसको आप डिटेल में यहाँ स्टडी कर सकते हो। The Sun Temple of Konark is in Odisha, which is one of the more famous forms of chariot temple। कोणार्क में जो आया हुआ सूर्य मंदिर है वो ओडिशा में है और ये एक चैरियट टेम्पल है जिसको रथ पर बनाया गया है। भद्रेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर हैज़ 13 स्टोरेड गोपुरम। भद्रेश्वर मंदिर जो बनाया गया है तंजावुर में, उसको 13 माले हैं गोपुरम के। मेटलिस्टिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। मेटल से और स्टोन आइडल्स बनाए गए हैं, उसकी एक स्पेशल कलाकृति है। ब्रोंज स्टैचू और नटराज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइडल स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम। ब्रोंज का बनाया हुआ नटराज का जो मूर्ति है वो उसका बेस्ट एग्जांपल है उस टाइम की कलाकृति का, आइडल काम का। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोला डायनेस्टी के टाइम के जो मंदिर बने हैं उनका भी एक अलग विशेषता है। मीनाक्षी, वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इज इन मदुरा, स्प्रेड इन द वास्ट एरिया। मदुरा में फैला हुआ मीनाक्षी का जो मंदिर है वो भारत का सबसे बड़ा और ह्यूज एरिया में फैला हुआ मंदिर है। इट हैज़ 4 मेन गोपुरम्स फ्रॉम दी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखें तो उसको 4 मेन गोपुरम्स है, 4 मेन गेट्स हैं। It is a wonderful temple. In the medieval period, Khajuraho was the capital city of चंदेला रूलर ऑफ बुंदेलखंड। ये एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है। मिडिवल पीरियड के दरमियान खजुराहो कैपिटल सिटी थी चंदेला रूलर का बुंदेलखंड में। चंदेला रूलर्स बिल्ड अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो। खजुराहो में चंदेला रूलर्स ने भी एक ब्यूटीफुल टेम्पल बनाया। द स्टाइन ऑफ पेंडेकल एंड वेरीज फ्रॉम अदर खजुराहो टेम्पल्स आर द फाइनेस्ट टेम्पल्स। दूसरे खजुराहो टेम्पल्स से इस टेम्पल्स की कलाकृति एकदम फाइनेस्ट है। जैन टेम्पल्स, देयर आर सर्च। जैन टेम्पल्स आर फाउंड इन वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग जगहों पे जैन टेम्पल, जिसको हम देरासर कहते हैं, पाए जाते हैं। वैभव इन राजगुरा, विपुलचला, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड शारंगगिरी आर दी 5 जैन टेम्पल्स। 5 प्रमुख जैन टेम्पल्स जो हम जानते हैं, राजगृहा, विपुलाचला, रत्नागिरी और उदयगिरी और शमरागिरी है। देयर इज़ अ सिद्धक्षण क्षेत्र पिलग्रिमेज इन समेत सिखरांजी, बिहार। बिहार में भी उनका एक तीर्थ स्थान है, क्षेत्र पिलग्रिमेज जिसको कहा जाता है। एंड इट इज़ नोन एज मधुवन, उसका मधुवन का भी नाम है। आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकर्स अटेंड निर्वाणा। आदिनाथ भगवान और उनके 20 तीर्थंकरों को यहाँ मोक्ष मिला था, निर्वाणा मिला था। दे आर द टेम्पल्स ऑफ आदिनाथ एंड पार्श्वनाथ जी। वहाँ मंदिर अभिनानंद जी और नाथ जी और पार्श्वनाथ जी के मंदिर है। भगवान महावीर रीच्ड हियर एंड मेनी सेजेस अटेंड सेल्वेशन। भगवान महावीर यहाँ मिले और वहाँ बहुत सारे साधुओं को वहाँ मोक्ष भी मिला, सेल्वेशन मिला। देयर आर जैन टेम्पल्स इन पालिताना एंड शंखेश्वर टेम्पल्स ऑफ पंचसरा इन गुजरात। जैन टेम्पल्स पालिताना और शंखेश्वर टेम्पल्स पंचसरा गुजरात में पाए जाते हैं। जैन टेम्पल्स ऑफ देलवारा, माउंट आबू एंड राणकपुर इन राजस्थान एक्सीलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग एंड आर्किटेक्चर स्किल्स एंड स्कल्पचर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
माउंट आबू में दिलवारा के जो जैन टेम्पल जो रणकपुर जो राजस्थान में है, ये कंस्ट्रक्शन पे के एक अद्भुत नमूने पाए जाते हैं और उनके आर्टिस्टिक कलाकारी और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उनका देखना बनता है। स्पेशली दिलवारा टेम्पल्स ऑफ आबू विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्टर विमल शाह एंड विमल वाशनी एंड अदर मिनिस्टर्स वास्तुपुल्य कंस्ट्रक्टेड लूना वाशनी आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर्स। विमल शाह और विमल वाशी एंड दूसरे मिनिस्टर्स ने मिलकर दिलवारा के मंदिर के दिलवारा में आए हुए आबू में आए हुए जो दिलवारा के मंदिर हैं जैन मंदिर हैं उसको कंस्ट्रक्ट किया था। These are constructed with white marble। इनको वाइट मार्बल से बनाया गया है। दे आर फेमस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिव मिनट्स एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्कल्पचर। उसके आर्किटेक्चर कलाकृति आपको देखो तो पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व भर में ये फेमस है। दीज टेम्पल्स आर वंडरफुल एंड मेमोरेबल गिफ्ट्स ऑफ जैन रिलीजन टू द इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में भारतीय संस्कृति को जैन धर्म के द्वारा ये एक बहुत अद्भुत ही नमूना और गिफ्ट है। जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। उनके आर्ट और स्कल्पचर के लिए जैन टेम्पल्स पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं। सन टेम्पल ऑफ मोटेरा। मोटेरा टेम्पल इन गुजरात मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट वॉज बिल्ड इन 1026 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव। सोलंकी किंग भीमदेव के शासन के दरमियान 1026 में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के पास गुजरात में मोटेरा टेम्पल बनाया गया था। इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। सूर्य भगवान के मुकुट पर एक बहुत ही अमूल्य जेम भी रखा गया था, पत्थर रखा गया था जो अमूल्य था। द एंट्रेंस गेट ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच a way that the first rays of the sun falls directly on the gem. Because of it, the entire spectrum is lit up, creating a divine atmosphere. पूरब की दिशा में जो एंट्रेंस गेट है उसको इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरणें इस जेम पर इस अमूल्य पत्थर पर पड़ने की और वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर डिवाइन एकदम दिव्य एटमॉस्फेयर बन जाने का। 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड एंड एरोटिक स्कल्पचर्स आर सीन इन दिस टेम्पल। इस टेम्पल में 12 मूर्तियाँ भगवान सूर्य के अलावा और भी बनाई गई है। द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। इस टेम्पल की कलाकृति ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट में की गई थी। There are 108 small temples surrounding the outskirts tanks which create a pleasant sight of dawn at dusk. सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद यहाँ की कलाकृतियाँ 108 छोटे छोटे मंदिर से और भी सुहानी हो जाती है। मिडिवल आर्किटेक्चर एंड द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क, मीनारेट्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस एंड इंस एक्सेट्रा आर सीन इन द मिडिवल एज। मस्जिद, मीनार, रॉयल पैलेस और ब्रिजेस और इन्स अगर आपको देखने हैं तो ये मिडिवल एज के दरमियान बनाए गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार एंड कुतुबुल इस्लाम मॉस्क। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था और कुतुबुल इस्लाम का मस्जिद भी बनाया था। Similar mosques named 2.5 दिन का झोपड़ा was built by कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। बंगाल, अदीना मॉस्क एट पंडाव रीजन इन बंगाल, टॉम्ब ऑफ जलाउद्दीन मोहम्मद शाह एंड तंत्रिपुरा मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड। अदीना मंदिर जो पोंडरा रीजन के बंगाल में बना गया है और जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा भी वहीं पर है। तंत्रा मॉस्क मस्जिद भी वहीं पर है। दिस रीजन डेवलप्ड हिज ओन स्पेशल स्टाइल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। इस धर्म ने अपने स्टाइल और प्रसिद्ध कलाकृति अपनी खुद की खड़ी की थी। जौनपुर, सुल्तान ऑफ टर्की बिल्ट अटाला मॉस्क। तुर्की के सुल्तान ने अटाला मस्जिद को बनाया था। देयर इज़ एन आर्किटेक्ट ग्रिल अराउंड द डोम। इस डोम के आर पास एक कलाकृति वाली ग्रिल भी है, जाली भी है। दिस वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विद मेनी इंडियन डिज़ाइन एंड इंक्लूडिंग लोटसेस। इसकी वॉल्स और डिज़ाइन बहुत ही भारतीय सेंट्रिक है। उसकी डिज़ाइंस लोटस से भी बनी हुई है, लोटस के फूल भी उस डिज़ाइन पे पाए जाएंगे। मालवा, Peculiar style of Mandu building is seen under the protection of सुल्तान। इन सुल्तान्स के प्रोटेक्शन में एक अलग कलम का मांडू बिल्डिंग्स पाया जाता है। मैनी सच डोम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर दिस। इसके ऊपर और बहुत सारे मकबरे भी बनाए गए हैं। ह्यूज एंड इम्प्रेसिव डोम्स एंड कार्विंग्स ऑफ बैल्कनीज इन दिस स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। इस स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में बहुत सारे ह्यूज और इम्प्रेसिव डोम्स भी बनाए गए। टॉम्ब ऑफ होशंग शाह इज़ कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ मार्बल ऑफ इटर्नल स्टाइल। इटर्नल स्टाइल के मार्बल से होशंग शाह का टॉम्ब
भी बनाया गया है। अदर प्रोविंसेस बिसाइड्स दिस द रूलर्स ऑफ कश्मीर एंड बहामिनी बिल्ट डोम ऑफ बीजापुर, बिल्डिंग ऑफ बिरादर इन एंड गुलबर्गिनी एंड मद्रासा ऑफ मोहम्मद गुआ, temples of Vampi Vithala Swami and Hazara Rama. Gopurams and artistic pillars are well known in Vijayanagari Empire. इसके अलावा कश्मीर के शासन और बहामनी ने बीजापुर में बिल्डिंग्स बनाए थे जिसका बिदार और गुमनी नाम है। मदरसास बनाए थे मधुगुआ में, टेम्पल्स बनाए थे वाम्पी विठला स्वामी के और हजारा रामपुरा में, गोपुरम्स में भी, और पिलर्स अलग अलग टाइम पे भी बनाए थे जो विजयनगरी एम्पायर के रिलेटेड थे। Architecture of Gujarat. Sculptures and architecture of Gujarat include temples of various religions, mosques, viharas and Buddha religion, mutts, stupas, chaitanyas, cave temples, jain temples. गुजरात के वास्तुकला अगर आप देखें तो उसमें मंदिर है, मस्जिद है, विहाराज है बुद्ध रिलीजन के, मट्स है, स्तूपाज है, चैतन्य गुफाएं भी है। बिसाइड्स दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द यूजफुल फॉर द सोसाइटी लाइक रॉयल पैलेसेस, फोर्ट्स, डोम्स, गेट्स, कीर्ति स्तंभs, inns and upashrays, vishamas, verandas, skylights, watchtowers, arches, wells, step wells, lakes and ponds, figures of animals and birds are the most famous buildings and magnificent sculptures. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े घूमट है, फोर्ट्स हैं, किले हैं, डोम्स हैं, दरवाजे हैं, उपाश्रय है, विशामास बनाए गए हैं, आर्किटेक्चर कुएँ बनाए गए हैं, स्टेप वेल्स बनाए गए हैं। ये बहुत ही फेमस और वर्ल्ड फेमस बने गए हैं। और इसके अलावा बर्ड्स और एनिमल्स के बड़े बड़े ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। टेम्पल इन द रिलीजन फील्ड, टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव बीन बिल्ट इन गुजरात। धर्म के राज्य में, धर्म के क्षेत्र में अलग अलग धर्म के मंदिर टेम्पल्स गुजरात में बनाए गए हैं। देयर आर टेम्पल्स ऑफ भद्रकाली, गीता मंदिर, वेदा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, रणछोड़राय टेम्पल, सन टेम्पल, हटकेश्वर महादेव टेम्पल, अंबाजी टेम्पल, शामराजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगत टेम्पल, ऐसे अलग अलग टेम्पल्स यहाँ बनाए गए हैं। इन टेम्पल्स में कुछ के हमको नाम पता होगा, जैसा वेद टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, रणछोड़राय द्वारका में है, मोढेरा में सन टेम्पल है, हटकेश्वर वडनगर में है। ये सारे टेम्पल्स यहाँ बनाए गए हैं। इसके अलावा द्वारका, सोमनाथ जी, श्यामला जी के टेम्पल्स भी है। बेचरा जी टेम्पल जो महसाणा के पास है, महाकाली टेम्पल, स्वामीनारायण टेम्पल, ब्रह्म जी टेम्पल, खेड़ ब्रह्मा, और खोडियार टेम्पल, खोडियार माता जी का मंदिर है, एंड मड इन अक्षरपुरम कच्छ। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स आजू बाजू में गुजरात में देखने को मिलते हैं। मस्जिद, मॉस्क, जामा मस्जिद नियर तीन दरवाज़ा इज़ इन अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास जामा मस्जिद तीन दरवाज़ा का पास है। सुल्तान शाह वन बिल्ड दिस मॉस्क इन 1427 AD। 1424 AD में सुल्तान शाह वन ने ये बनाया था। टेस्ट 260 पिलर्स एंड 15 डोम्स, उसको 260 स्तंभ है और 15 डोम्स भी है। अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड सिद्धि सैयदी, grills with minute carving, rows of Sharkhej shaking towers of Ahmedabad, Mosque of Queen Sipri, which is also well known as Mosque of Nagina and Jama Masjid and Champaner। इसके अलावा अगर आप सैयदी सैयदी की ग्रिल्स जालियाँ भी देखेंगे, ये भी बहुत फेमस है। रोज़ा ऑफ शारखेज स्केटिंग टावर जो अहमदाबाद में है, शेकिंग टावर, फिर सिपरी की मस्जिद है रानी की, ये मॉस्क को नगीना की मॉस्क भी कहते हैं, और जामा मस्जिद जो चंपानेर में है। देयर आर मैनी सच मॉस्क इन द बिग सिटीज़ ऑफ गुजरात। गुजरात में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मस्जिद भी हैं। जैन टेम्पल्स इन ऑफ हाथी सिंह, खुम्बारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धिगिरी, शतरंजगिरी, पालिताना एक्सेट्रा क्वाइट वेल नोन फॉर स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैन टेम्पल्स जो हाथी सिंह, कुंभारसिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शतरंजगिरी और पालिताना में है, ये बहुत ही फेमस है। स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात, स्टेपवेल ऑफ अडाजल, स्टेपवेल ऑफ दादागिरी, हरी वाव इन अहमदाबाद, स्टेपवेल ऑफ रानीनी, स्टेपवेल इन पाटन, स्टेपवेल ऑफ दबोई एक्सेट्रा वेल स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ स्टेपवेल कंस्ट्रक्शन। स्टेपवेल का मतलब कुआं होता है। ये पैरों से आप चलकर अंदर नीचे तक जा सकते हैं। ये कुआं स्टीडियो की तरह अंदर नीचे लेके जाता है, फिर वहाँ से वो कुआं स्टार्ट होता है। ऐसे स्टेपवेल्स अडालज, रानी की वाव, पाटन में और दाबोई में बहुत ही अच्छे कलाकृति के नमूने हैं।
Apart from these, there are many specifics in the field of architecture. For example, the Fort of Bhadra, Teen Darwaza, Nigina Anwadi, Kakaria Lake, Rudramala, Sitpur, Shastriling Talav, Patan, Chauri of Shambhaji, Samadhi of Tanariri, Kirti Toran Vadnagar, Musara Lake, Viramgam, Malav Lake, Dholka, etc. अगर आप इन जगहों पे भी जाओ कि वहाँ की कलाकृतियाँ और भी आर्किटेक्चर की दुनिया में बहुत ही फेमस हैं. दिस आर्ट एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरिटी ऑफ गुजरात. ये कला गुजरात की ग्लोरी और प्रसिद्धि में और भी सोने में सुहागा जैसा हो जाती है. टुडे गुजरात शाइन्स लाइक अ स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स एंड कार्विंग्स. तो जैसे मैंने कहा, गुजरात एक चमकता हीरा है दुनिया के नक्शे पर उसके आर्ट्स और स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर्स के वजह से. ये मस्जिद के आर्किटेक्चर का लीनियर स्केच है. इसको भी आप गौर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. सो फ्रेंड्स, our थर्ड चैप्टर फिनिशेज ओवर ईयर एंड इट्स सेकंड पार्ट ऑल्सो फिनिशेज. दोस्तों, हमारा तीसरा चैप्टर और उसका दूसरा भाग भी यहाँ खत्म होता है. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो. अगर नहीं तो वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द चैप्टर. इफ नॉट, प्लीज़ प्ले द वीडियो अगेन. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ज्ञान गुरुवाणी. हैव अ नाइस डे.